नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक पेपर देख सकते हैं और ये जो पेपर है साथियों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर है NSQF लेवल का, जो कि ट्रेड आप यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल का। और ये जो पेपर है सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है। और इससे पहले मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से पेपर सॉल्व करके बताया है। जो छात्र पेपर नहीं देखे हैं, पुराना पेपर यदि वो देखना चाहते हैं या पुराना पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप पुराना पेपर भी देख सकते हैं, या जो मैंने यहाँ पर वीडियो बना रखी है जिसमें आरटीआई का पेपर सॉल्व किया गया है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। तो चले यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है टोटल 250 यहाँ पर मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 8 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब साथियों ध्यान रखिएगा, और यदि आप इसमें पास होना चाहते हैं प्रैक्टिकल में, जाहिर सी बात है आप प्रैक्टिकल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप सही से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं और आपका नंबर 150 नंबर से कम यदि आ जाता है, तो आपका फेल माना जाएगा, क्योंकि इसका जो पासिंग मार्क रखा गया 150 रखा गया है। तो जो भी छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा। और चलिए यहाँ पर पेपर सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है साथियों थोड़ा सा पुराना है। थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा पुराना आपको दिखने को लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ये आपका अगस्त 2022 का पिछले साल का पेपर है, ऊपर आप पढ़ सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पेपर में यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर की आपको बताने वाला हूँ। और इसमें सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो तीसरा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आपको 3 प्रयोग लिखना पड़ेगा। और प्रयोग में इसमें डायग्राम भी आपको बनाना है, साथ ही साथ आपने किस यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया वो भी आपको लिखना है। और इसके बाद आपका परिणाम क्या निकल के आया, आपने प्रैक्टिकल में आपने कार्यविधि कैसे किया, वो चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जो पहला प्रैक्टिकल है साथियों, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। पहला प्रैक्टिकल आपका है जिसमें पूछा गया था 3 पॉइंट स्टार के साथ कम्युलेटिव से कंपाउंड बाउंड को जोड़कर चलाना। तो साथियों इसको हमको लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उद्देश्य हेडिंग दागेंगे और उसमें जो क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है उसी को आप लिख देंगे। इसके बाद प्रस्तावना आप लिखेंगे, प्रस्तावना हेडिंग लिखिएगा। और उसमें आपको साथियों लिखना है, कम्युलेटिव कंपाउंड वाउंड मोटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक सीरीज वाइंडिंग तथा दूसरी शंट वाइंडिंग। और 3 पॉइंट स्टार्टर रोटर की हाई स्टार्टिंग करंट तथा ओवरलोड करंट से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें आपको लिखना है। और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इसका डायग्राम बनाने की। तो डायग्राम जो बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा, इसमें 2 डायग्राम आपका बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर स्टार्टर और यहाँ पर किसको वोल्टमीटर बोला जाता है, किसको एमीटर बोला जाता है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर एरो के अनुसार दर्शाना भी पड़ेगा। और इसके बाद आप नीचे आएँगे तो आपको अगला हेडिंग इसमें डालना पड़ेगा औजार का, या आप एक ही में लिख सकते हैं आवश्यक उपकरण या औजार। तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना है जो भी आप इसमें प्रयोग करते समय आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि पेचकस हो गया, कनेक्टर पेचकस हो गया, कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, इंसुलेटेड साइड कटर हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन चाकू हो गया। तो ये सभी चीज़ों को आपको क्रम वाइज लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सामग्री में जो कि मैंने आपको एक ही में बताया, आवश्यक उपकरण और सामग्री। तो यहाँ पर आप तीनों को जो क्या करेंगे एक ही में लिखेंगे। सामग्री में आपका पीवीसी वायर हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर एसडब्ल्यूजी की जरूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड वायर गेज की। और इसमें के बाद मीटर लैंप की भी जरूरत पड़ती है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की भी जरूरत पड़ती है। ये सभी चीज़ें आपका लगता है। इसके बाद यहाँ पर उपकरण में जो आपका आएगा 3 पॉइंट स्टार्टर, जो कि 12 एम्पियर 3 हार्स पावर का इसमें रहेगा। और ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में। इसके बाद आपका जो होगा साथियों यहाँ पर कार्यविधि अगला हेडिंग होगा। आप कार्यविधि हेडिंग दागे या आप सिद्धांत हेडिंग दागे, बात एक ही है। और इसमें साथियों आपको लिखना है, सीरीज लैंप की सहायता से मोटर और स्टार्टर के टर्मिनल की पहचान करें, ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद आपको नीचे लिखना है, एक कागज पर करेक्शन डायग्राम बनाएं तथा
अनुदेशक से चेक कराएं। ये चीज़ें आपको लिखनी। और चौथे नंबर पे मेन स्विच को ऑन करें और स्टार्टर की हैंडल को स्टेप से स्टेप करके घुमाएं। ये चीज़ें आपको लिखना है। और इसके बाद आपका यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपका यहाँ पर लिखना है, मोटर की DOR रनिंग और स्टार्टिंग करंट नोट करें। तभी तो आपको पता चल पाएगा इसका रिजल्ट क्या निकल के आया। ये सभी चीज़ें आपको कार्यविधि में लिखना है। इसके बाद साथियों आप नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको सावधानियाँ है लिखना है हेडिंग। और इसमें आपको लिखना है कि प्रयोग करते समय हमने किन-किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रयोग किया और हमारा प्रयोग सफल हुआ। जैसे कि आपको पहला नंबर पे देखिए, इसमें आपको लिखना है सीरीज फील्ड आर्मेचर के सीरीज में होना चाहिए। दूसरी बात, यदि मोटर अधिक स्पीड पर चल रहा है तो उसे तुरंत ऑफ कर दें, क्योंकि यह डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह कार्य कर रही है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें लिखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे लाइव वायर पर काम करते समय इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करें, जैसे कि कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया या आपका प्लायर हो गया, तो वो आपका इंसुलेटेड रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सभी चीज़ें आपको लिखना है जो कि सावधानियाँ में है। इसके बाद आपका नीचे हेडिंग पड़ेगा परिणाम का, ध्यान रखिएगा। और इसमें साथियों आपको लिखना है जो भी यहाँ पर इसका रिजल्ट निकल के आएगा, उसको आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि आपका प्रयोग है कि 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ कम्युलेटिव से कंपाउंड वाउंड मोटर को जोड़ना और चलाना। तो आप इसमें लिखेंगे परिणाम हेडिंग देखकर कि 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ कम्युलेटिव से कंपाउंड वाउंड मोटर को सफलतापूर्वक जोड़कर ये प्रयोग हमने संपन्न किया। ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पर साथियों, इसका परिणाम हेडिंग डालकर आप नीचे लिखेंगे और ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। ये बिल्कुल आसान है, लेकिन आप इसको इतना भी आसान न समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिगर दिया गया है ये आपका काफ़ी टफ है। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाइए। नीचे आएँगे तो दूसरा प्रयोग आपको देखने को मिलता है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। 3 फेज 440 वोल्ट 50 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैनुअल ऑपरेटर स्टार डेल्टा स्टार्टर का अध्ययन तथा जोड़ करने का अभ्यास करना। ये आपका प्राइमरी साइड कुछ इस प्रकार बनता है और सेकेंडरी साइड इस प्रकार बनता है। दोनों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो अगला हेडिंग पड़ेगा साथियों सामग्री का, इसमें हेडिंग पड़ेगा, जिसमें आपको पीवीसी तार लिखना है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड लिखना है, टेस्टिंग लैंप लिखना है, फ्यूज तार और इसमें 200 वाट लैंप लिखना है। इसके बाद उपकरण एवं औजार आपको हेडिंग दागना है, जिसमें प्लायर्स यहाँ पर लिखना है, पेचकस लिखना है, लॉन्ग नोज प्लायर का इसमें प्रयोग किया जाता है, कटिंग प्लायर का भी प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रीशियन चाकू का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर विधि में या आप कार्यविधि हेडिंग दागिए या विधि में, इसमें आपको लिखना है सर्वप्रथम स्टार्टर का ढक्कन खोलो, स्टार्टर में लगी सामग्री का अध्ययन करना, स्टार्टर में क्रिया निम्न प्रकार परिपथ पूरी करती है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर कार्यविधि में ये होता है कि आपने कैसे कार्य किया, वो सभी चीज़ें को आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी होती है। तो ये आपका कार्यविधि में आता है। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर क्रिया को छोड़ दीजिए। अब सावधानियाँ हेडिंग दागिए। सावधानियाँ में आपको लिखना है साथियों, स्टार्टर अच्छी तरह से अर्थ होना चाहिए। दूसरी बात, स्टार्टर में ओवरलोड के सभी टेस्टिंग मोटर पर लिखी धारा के अनुसार होनी चाहिए। और तीसरी चीज, सभी कनेक्ट अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे जब इसके हैंडल के स्टार और डेल्टा में लगाया जाए, सभी पत्तियां एक समय अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। तो ये जो आपका हो जाएगा सावधानियां हेडिंग में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों सावधानियां हेडिंग लिखने के बाद आपको परिणाम लिखना है और जो इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है आप उसको यहाँ पर लिखिएगा। ये आपका जो हो जाएगा साथियों, ये आपका जो हो जाएगा 50 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल 250 का होता है। और तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो आपका 100 नंबर का हो जाता है। जो हल्का रहता है वो 50 नंबर का और जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है वो 100 नंबर का हो जाता है। मेन जो इसका यहाँ पर दर्शाने को होता है वो आपका ये फिगर ही दर्शाने को होता है। फिगर ही आपका इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है सौर ऊर्जा संयंत्र की आकारिक अभिन्यास एकल रेखीय आरेख खींचना। ये आपका उद्देश्य हेडिंग में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर परिचय में लिखना है। यदि आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप परिचय हेडिंग लिखकर लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट आवश्यक उपकरण और सामग्री लिख दीजिए। डायरेक्ट आप सौर यहाँ पर लिखिए आवश्यक उपकरण और सामग्री, और जो भी इसमें आप प्रयोग करते समय आप उपकरण का उपयोग करें, जैसे कि इसमें सौर ऊर्जा शक्ति हो गया, इसके बाद यहाँ पर वर्किंग मंडल हो गया, सौर ऊर्जा प्लेट हो गई, बैटरी चार्जर हो गया, बैटरी बल्ब हो गया, और यहाँ पर बल्ब की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें प्लायर और संयोजन लीड हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो होगी आपकी आवश्यक उपकरण और सामग्री हेडिंग डालकर नीचे आपको लिखना पड़ेगा।
इसके बाद आपका अगला हेडिंग पड़ेगा सुरक्षा सावधानियां और निर्देश का, जिसमें आपको लिखना है संयंत्र भ्रमण के दौरान कायिक की समझ विकसित करें जो अभिविन्यास या फिर एकल रेखा आरेखन में सहायक होगी। ये आपको लिखना है और दूसरे में लिखना है आपको संयंत्र में किसी भी विद्युत संयोजन का बिना जानकारी के अनावश्यक स्पर्श ना करें। इसके बाद तीसरे नंबर पे लिखना है आरेख रचना में अवयव संबद्धता को स्पष्ट अभिव्यक्त करें और इसी सभी आपको चीजें यहाँ पर क्रमवाइज लिखना है। आप 5 लिख दिएगा आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आपको अगला हेडिंग दागना है साथियों कार्यविधि का। कार्यविधि में आपको ये चीजें यहाँ पर लिखना है जैसे कि आपने पहले प्रयोग किया तो प्रयोग में आपने कार्य कैसे किया, उन सभी चीजों को आपको क्रमवाइज लिखना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा सूर्य से प्रकाश की किरणें विकिरण के रूप में सौर ऊर्जा मॉड्यूल या सोलर फील्ड पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पड़ती है। तो ये आपको चीज़ें यहाँ पर क्रम वाइज लिखना है और इसके बाद परिणाम आपको हेडिंग दागना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, परिणाम हेडिंग दागना है और इसमें लिखना है सौर शक्ति संयंत्र के कार्य के अभिन्यास एकल रेखा आरेख को सफलतापूर्वक समझा गया या सफलतापूर्वक हमने ये प्रयोग किया। ये परिणाम हेडिंग दागेंगे और ये आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा 100 नंबर का हो जाएगा और इसमें आपको सोलर सेल का भी आपको पैनल बनाना पड़ेगा। फिगर इसका जो कि गूगल से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने कवर नहीं किया है।